तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से मिलती है जिनकी कुल लंबाई लगभग 15,106.7 किलोमीटर। इन क्षेत्रों की जलवायु भौगोलिक स्थिति के आधार पर अत्यधिक भिन्न है। जैसे भारत के 7 पड़ोसी देशों की स्थल सीमाएं निम्नलिखित हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं यानी स्थल सीमाएं सबसे अधिक लगती है। कितना है? 4,096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन के साथ हमारे स्थल सीमा 3,488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, या लगभग 700 किलोमीटर का स्थलीय सीमा लगता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर यानी सबसे छोटी यानी सबसे कम सीमाएं स्थल सीमाएं लगती है। तो भारत की कुल स्थल सीमाएं लगभग 15,106.7 किलोमीटर लगती है। साथ ही साथ और भी प्रश्न जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में जलवायु और भौगोलिक विविधता इस प्रकार की है। हिमालयन क्षेत्र जैसे नेपाल, भूटान, यहाँ की जलवायु ऊंचाई के साथ साथ बदलती है। तराई में उष्णकटिबंधीय गर्मी होती है, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्र में अल्पाइन जलवायु और अस्थायी बर्फ पाई जाती है। तटीय और द्वीपीय श्रीलंका और मालदीव, यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय समुद्री है। यहाँ साल भर उच्च तापमान, भारी आर्द्रता और मानसून की वर्षा होती है। अगला प्रश्न है शुष्क और अर्ध शुष्क यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ की जलवायु काफ़ी कठोर है। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है। हमारा मैदानी क्षेत्र जैसे मैदानी क्षेत्र और डेल्टा यानी बांग्लादेश, यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। विविधता चीन और म्यांमार, चीन में उत्तर की ठंडी साइबेरियाई जलवायु से लेकर दक्षिण की गर्म जलवायु तक भिन्नता है। म्यांमार में घने उष्णकटिबंधीय जंगल और पर्वतीय विविधता पाई जाती है। तो चलिए और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देश के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं आपको आसिफ अली प्रधानमंत्री है, और राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जरदारी शहबाज शरीफ हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ मुख्य सलाहकार हैं। नेपाल के राष्ट्रपति ये पहले के दिए हुए हैं रामचंद्र पौंडेल और केपी शर्मा ओली, जो कि वर्तमान में केपी शर्मा ओली अब बदल चुके हैं। अब ज्ञानेंद्र शाह कोई प्रधानमंत्री वहाँ बने हैं। श्रीलंका अनुरा कुमारा दिसानायके और डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। भूटान में जिग्मे खेमा नामग्याल वांगचुक राजा है और शेरिंग टोबैगो राष्ट्रपति है, यानी इसे करता धरता यहाँ के राजा ही करते हैं। चीन की शी जिनपिंग वहाँ के प्रधानमंत्री और ली केकियांग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मालदीव के मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। म्यांमार में मीन आंग हलाइंग कार्यवाहक प्रधानमंत्री और मीन ऑंग हलाइंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान हिबतुल्ला अखुईजादा सुप्रीम लीडर है, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ एक लीडर हुआ करते हैं। हिबतुल्ला
अखुद ज़्यादा सुप्रीम लीडर और हसन अखुद कार्यवाहक लीडर है। तो हम लोग को वीडियो कैसे देखे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आगे और भी प्रश्न है। भारत के पड़ोसी देशों का आधिकारिक मुद्राएं किस प्रकार है, यानी हमारे पड़ोसी देशों में क्या क्या किस प्रकार की मुद्राएं चलती है और उस मुद्रा का नाम क्या है। जैसे बांग्लादेश में, हमारे भारत में टाका रुपया कहा जाता है, बांग्लादेश में उसको टाका कहा जाता है, नेपाल में नेपाली रुपया कहा जाता है, भूटान में भूटानी नोंगत्रुम कहा जाता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया कहा जाता है, मालदीव में मालदीव रुपया के नाम से पुकारा जाता है, म्यांमार में म्यांमार क्यात, चीन में युआन, अब रोनमिंबी भी कहते हैं, अफगानिस्तान में अफगानी रुपया कहा जाता है, बांग्लादेश इन बांग्लादेश मोहम्मद शहाबुद्दीन तारिक रहमान, श्रीलंका अनुराग कुमार दीक्षांत और हनरी अमर सूर्या। तो ये वर्तमान के राष्ट्राध्यक्ष हैं। नेपाल के भी राष्ट्राध्यक्ष है रामचंद्र पौडेल बालेंद्र शाह है। भूटान जिसमें जिग्मे खेमर नंग्याल वांगचुक शेरिंग टोबैगो। चीन की है जीन जिनपिंग और या ली केकियांग। म्यांमार के मिन आंग हलाइंग। मालदीव के मोहम्मद मोइजू। अफगानिस्तान में हितुल्ला अखुद ज़्यादा सुप्रीम लीडर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुद भी है। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को नए वीडियो से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।